नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइन। आओ वाला 2 हफ्ता चुनौतीपूर्ण रहल, प्रधानमंत्री के कहब लॉकडाउन के पूर्ण रूप में पालना कर सब संग अपील। प्रदेश 2 में एखन धरि 119 गोटे के स्वाब परीक्षण, 103 गोटे के नतीजा आयल, सब नेगेटिव। संकट के समय में संगे लड़ सरकार के सहयोग करबाक कांग्रेसक प्रतिबद्धता, कोरोना परीक्षण के दायरा बढ़ाव आग्रह। कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 76,003 से पहुंचल, भारत में से हो मृतक बढ़त गेल, 137 गोटे की मृत्यु। आ लॉकडाउन उल्लंघन होबे लगला बाद सऊदी अरब में कड़ा कदम उठाओल गेल, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाओल गेल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली आबय वाला 2 सप्ताह और चुनौतीपूर्ण भ सकबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्र के नाम में संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली आबय वाला 2 सप्ताह और चुनौतीपूर्ण भ सकबाक बतौलनि अछि। बैसाख 3 धरि बंदाबंदी और कैल गेलो पर प्रधानमंत्री ओली आबय वाला 2 सप्ताह चुनौतीपूर्ण हेबाक बतौलनि। लॉकडाउन प्रति संगे साथ देब आग्रह करैत प्रधानमंत्री ओली सब मिल क कोरोना संक्रमण के महामारी विरुद्ध लड़ल जेबाक बतौलनि। नेपाल पनि कोरोना विरुद्धको लडाईँमा होमिएको छ। देशमा संक्रमणको पहिलो केस पहिचान भएदेखि यता तपाईँ हाम्रो साझा प्रयत्नले संक्रमितहरूको संख्या 9 जनामा मात्र सीमित गर्न सकिए तापनि हामी अझै पनि उच्च जोखिममा छँदैछौँ। 2 सातादेखि मुलुक लकडाउनमा छ। यसबाट तपाईहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति म संवेदनशील छु। दैनन्दिन ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने श्रमिकहरू सर्वाधिक मर्कामा हुनुहुन्छ। धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नु परेको छ। विद्यार्थीहरूको पढाइ छुटेको छ। जेलमा यन्त्रणापूर्ण वर्षहरू र लामो एकान्तवास बिताएको मैले लामो समय एकान्तवासमा बस्दाको कठिनाइलाई सहजै अनुभूत गर्न सक्छु। तर नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै खोप र उपचारका लागि कुनै औषधि पत्ता नलागेको यस महामारी विरुद्ध लकडाउन अपरिहार्य कदम हो भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एहि अवधि में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने जनप्रतिनिधि आ जन समुदाय प्रति आभार प्रकट केने प्रधानमंत्री ओली महामारी दोसर चरण में प्रवेश केला से और सचेतना अपनावा आवश्यक रहल बतौलनि। विश्व के महामारी नियंत्रण कर समस्या पड़ रहल समय नेपाल सरकार संतोषजनक प्रयास केने प्रधानमंत्री ओली बतौने छलाह। कोरोना वायरस के आशंका में प्रदेश 2 से एखन धरि 119 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमिरे एखन धरि 119 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल जानकारी देलनि अछि। जैमे से 103 टा रिजल्ट नेगेटिव आयल आ बाकी 16 टा रिजल्ट बाकी रहल बतौलनि अछि। तहिना प्रदेश 2 के जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में स्थापना भेल कोरोना वायरस प्रयोगशाला से 34 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। जहिमे 32 टा रिजल्ट आयल अछि। रिजल्ट आयल में से सब नेगेटिव रहल अछि। मीडिया ब्रीफिंग में भारत के निजामुद्दीन में भेल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक जमघट तबलीगी जमात में पहुंचल रौथट के 14 आ 12 के 10 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल सेहो जानकारी देल गेल अछि। जहिमे सबके परिणाम नेगेटिव आयल अछि। तहिना सप्तरी स्थित डाकनेश्वरी नगरपालिका के सीमा क्षेत्र से नुका क नेपाल प्रवेश केने 5 गोटे के प्रहरी पकड़ क क्वारेंटाइन में रखलक अछि। 5 गोटे में से 3 गोटे जमात में सहभागी भ नेपाल आयल सब रहल मीडिया ब्रीफिंग में जनाओल गेल अछि। डाकनेश्वरी के स्थानीयवासी रहल ओकरा सबके क्वारेंटाइन में राखल गेल अछि। डाकनेश्वरी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी प्रवेश गरिरहेका 5 जना नागरिकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गत चैत्र 23 गते रातको समयमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका 5 जनालाई चैत्र 24 गते स्थानीय माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। 5 जना मध्ये 3 जना मुस्लिम समुदाय सम्बद्ध तकलिबी जमात अर्थात् धार्मिक मेलाका लागि नेपालबाट भारत गएको बुझिएको छ। 5 जना मध्ये एक जना डाकनेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 5 का नागरिक रहेको र बाँकी 3 जना वडा नम्बर 7 का रहेको खुल्न आएको छ।
तहिना प्रदेश 2 सरकार एखन धरि केने तैयारी के अपडेट सेहो कराओल गेल अछि, जहि अनुसार मंगल दिन धरि में प्रदेश में 144 स्थान में क्वारेंटाइन के व्यवस्था कयल गेल अछि। ई क्वारेंटाइन सबके क्षमता 3174 बेड के रहल अछि। एहि प्रदेश में 936 गोटे एखन क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना 1213 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना क प्रदेश में 2 से 8 टा आइसोलेशन बेड रहल में 22 गोटे एखन आइसोलेशन में रहि रहल अछि। क्षमता 3174 छ र त्यसमा जम्मा 936 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी होम क्वारेन्टाइनमा 1213 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा जम्मा 22 जना हुनुहुन्छ अहिले र आइसोलेसनको हाम्रो क्षमता 208 रहेको छ। जिल्लागत रूपमा भन्नुपर्दा सप्तरीमा 31 वटा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या छ, बेड क्षमता 580 छ र जम्मा क्वारेन्टाइनमा अहिले 264 जना हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 70 जना हुनुहुन्छ र आइसोलेसन बेडमा अहिले सप्तरी जिल्लामा हुनुहुन्न। सिराहामा 17 वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा बेड क्षमता 246 छ। क्वारेन्टाइनमा अहिले जम्मा सिराहा जिल्लामा 123 जना हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 77 जना हुनुहुन्छ र आइसोलेसन बेडमा एकजना पनि हुनुहुन्न। त्यहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता 40 रहेको छ। धनुषामा 16 वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा बेड क्षमता 354 छ र अहिले 96 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा धनुषा जिल्लामा 60 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा 6 जना जम्मा 6 जना हुनुहुन्छ। धनुषाको आइसोलेसन बेडको क्षमता 12 रहेको छ। महोत्तरीमा जम्मा 16 वटा क्वारेन्टाइन छन् र ती 16 वटा क्वारेन्टाइनमा बेडको क्षमता 310 छ र अहिले महोत्तरीमा क्वारेन्टाइनमा 57 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र भने होम क्वारेन्टाइनमा 805 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसनमा अहिले एकजना पनि हुनुहुन्न र महोत्तरीमा आइसोलेसन बेडको क्षमता 26 रहेको छ। त्यसै गरी सर्लाहीमा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या 20 छ, त्यसमा बेड क्षमता 281 छ भने अहिले क्वारेन्टाइनमा जम्मा 27 जना हुनुहुन्छ र आइसोलेसन बेडमा एकजना पनि हुनुहुन्न। 15 जना आइसोलेसन बेडको क्षमता छ भने होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अहिले 51 जना चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रौतहटमा 16 वटा क्वारेन्टाइन भएकोमा बेड क्षमता 755 रहेको छ र अहिले होम क्वारेन्टाइनमा 243 जना हुनुहुन्छ र आइसोलेसन बेड क्वारेन्टाइनमा रहेको सङ्ख्या मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो रौतहटमा जम्मा 16 वटा यो चाहिँ क्वारेन्टाइन छन् भने त्यसमा 755 वटा बेड क्षमता छ र 755 वटा बेड क्षमता भएकोमा 243 वटा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ अहिले 243 जना भने होम क्वारेन्टाइनमा 42 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडमा एकजना पनि हुनुहुन्न, त्यहाँ क्षमता चाहिँ 30 रहेको छ। बारा जिल्लामा 14 वटा क्वारेन्टाइनमा 404 वटा बेड क्षमता छ र त्यहाँ अहिले 54 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 30 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडमा जम्मा 11 जना हुनुहुन्छ र त्यहाँको आइसोलेसन बेडको क्षमता 48 रहेको छ भने पर्सा जिल्लामा 14 वटा क्वारेन्टाइनमा 244 वटा बेड क्षमता छ र अहिले जम्मा 72 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। सोम के रातभर में भारत से 173 टा मालवाहक गाड़ी नेपाल आयल आ 115 टा खाली गाड़ी भारत गेल सेहो मीडिया ब्रीफिंग में जनाओल गेल अछि। संगे कृषक सब उत्पादन केने खाद्य वस्तु सब मोबाइल वैन सब वितरण कर रहल प्रदेश 2 सरकार जानकारी देलक अछि। उपभोक्तासम्म पुर्याउन प्रदेश नम्बर 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। विशेष गरी आम कृषकहरूलाई परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझी सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफ्नो बालीनाली उठाउन, लगाउन तथा उत्पादित कृषि सामग्रीहरू बजारसम्म पुर्याउन विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत जानकारी सम्प्रेषण गरिएको छ। त्यसैगरी यस प्रदेशमा रहेका कृषि सम्बद्ध सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई बिउ बिजन तथा चल्ला, अन्डा, तरकारी र दुध जस्ता छिटै नाश हुने वस्तुहरू र पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बद्ध सेवाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ। डिडिसी ढल्केवर र सहकारी युनियनको सहयोगमा तहिना प्रदेशक कोरोना वायरस संक्रमण तथा उपचार कोष में एखन धरि 98,76,000 जमा भेल जानकारी देलनि अछि। मंगल दिन नेपाल क्रेडिट एंड कॉमर्स लिमिटेड जनकपुर 5 लाख जमा केलक अछि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के आइसोलेशन में रहल अवस्था में भागल एक महिला के प्रहरी पकड़लक अछि। धनुषा के सपही में भाग रहल अवस्था में सोम के रात सिरहा के नरहा गांवपालिका 3 रहनिहार 55 वर्षक महिला के प्रहरी पकड़ कर फेर से आइसोलेशन में रखलक अछि।
भारत के बिहार राज्य के झंझारपुर से एक सप्ताह पहिने गाम घुरल हुनका सर्दी खोखी आ बोखार लगला बाद बेटा घर में रह नहीं देने छल। बेटा के घर से निकाल गेला बाद बेटी के घर गेल छली, मुदा ओतऽ सेहो रह नहीं देला बाद जनकपुर धामक आइसोलेशन वार्ड में राखल गेल। नरहा गाउँपालिका वार्ड 3 के अध्यक्ष अंशुल अंसारी जानकारी दिलनि। अंसारी के प्रयास में 2 दिन पहले हुनका जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ना कयल गेल छल। सरकार कोविड-19 के नया बीमार नहीं भेटल स्पष्ट केलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय मंगल दिन केने नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा नया संक्रमित नहीं भेटल बतौलनि अछि। मंगल दिन धरि कुल 1796 गोटे के परीक्षण भेल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि अछि, जाहिमे सँ 9 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण भेटल अछि। 1 गोटे इलाज बाद घर घुरि चुकल अछि। प्रवक्ता देवकोटा इलाजरत 8 गोटे के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल सेहो बतौलनि अछि। तहिना संक्रमित के संपर्क में आयल व्यक्ति सबके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 90% संपन्न भेल सेहो बतौलनि। संक्रमण के जोखिम उच्च भेल जिला सब कैलाली, कंचनपुर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत परीक्षण शुरू कयल गेल बतौलनि अछि। जुमला आ आछाम में सेहो परीक्षण के लेल स्वाब लैब के काज भ रहल बतौलनि अछि। यो परीक्षणहरू बढाउने क्रममा परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा कञ्चनपुर र कैलालीमा दुवै मेथडबाट र्यापिड डायग्नोस्टिक किट र नमुना स्वाबको नमुना परीक्षण दुवै गर्ने हिसाबले नमुना सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अहिले कञ्चनपुरमा अहिले प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 21 वटा र कैलालीमा 18 वटा नमुना परीक्षण नमुना सङ्कलन भएको छ। यसैगरी जुम्ला र अछाममा पनि नमुना सङ्कलन भइरहेको छ। यो चाहिँ स्वाबको नमुना सङ्कलन हो। लक्ष्य चाहिँ 450 बढी सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हरेक जिल्लाको 4-4 वटा ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूबाट यो नमुना चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्र 16 जना आ काठमाडौँ बाहर 84 जना आइसोलेशन में रहल आ क्वारेन्टाइन में 9228 जना रहल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि अछि। तहिना रेड जोन में मंगल दिन 17 गोटे से बढ़ कऽ 172 गोटे पहुंचल बतौलनि। एहि बाहेक काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न स्थान में रहल 35 गोटे व्यक्ति सबके नमूना संकलन भेल बतौलनि अछि। वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल के संयुक्त मेडिकल टोली, सशस्त्र प्रहरी बल आ नेपाल प्रहरी के अस्पताल सबक 26 गोटे स्वास्थ्य कर्मी के कोविड-19 संबंधी तालीम देव के काज मंगल दिन संपन्न भेल बतौलनि अछि। निजी स्वास्थ्य संस्था के चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी सबके सरकार आवश्यकता अनुसार परिचालन क अपन अपन तह अनुसार सुविधा देव के निर्णय केला अनुसार काज आगा बढ़ाउने सेहो जानकारी देलनि अछि। सरकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान के बैसाख 18 गते धरि बंद करबाक निर्णय केलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के मंगल दिन बैसाख 3 गते धरि सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान स्थगित भेल में 15 दिन समय बढ़ा बैसाख 18 गते धरि उड़ान स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। बैसार आंतरिक उड़ान के विषय में कोनो निर्णय नहीं भेल प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के सचिव नारायण प्रसाद बिडारी बतौलनि अछि। 30,506 जना व्यक्तिहरू अहिले विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनमा रहिरहनु भएको र यो बीचमा कानुन यो आदेशको उल्लङ्घन गर्ने केही 2600 चान्सुन व्यक्तिहरूलाई कारबाहीमा लिएर उनीहरूलाई फेरि सचेत गराएर छोडिएको र सवारी साधनहरू पनि नियम उल्लङ्घन गरेर ब्यानर अर्कै ब्यानर राखेर अथवा दूध लिएर हिँडेको भन्दै अरू पदार्थ सामान यात्रु आवागमन गर्ने त्यस्तो गरेका सवारी साधनहरूलाई पनि 2235 वटा सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरेको रिपोर्टहरू आएको छ। मुलुकमा 1939 वटा एम्बुलेन्सहरूलाई उहाँहरूको सङ्गठन मार्फत र जिल्लाको स्थानीय प्रशासन मार्फत यो कामको लागि तयारी अवस्थामा रहने गरी व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ। अब सामान खरिदको सम्बन्धमा पटक यो कुरा हामीले सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई भनिरहेको अवस्था छ। सामान चाहिँ नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा आंतरिक उड़ान बैसाख 3 गते धरि बंद कयल गेल अछि। बैसार कोरोना के उच्च जोखिम में रहल जिला सब में रैपिड किट मार्फत परीक्षण के बढ़ेबाक निर्णय केने सेहो बतौलनि अछि। कैलाली, कंचनपुर आ बागलुंग में
शीघ्र परीक्षण करबाक आ एहिसँ पॉजिटिव देखला पर PCR मशीन से परीक्षण करबाक निर्णय भेल बतौलनि। बैसार संक्रमण के बेसी संभावना भेल जिला सब डोटी, अछाम, जुमला लगायत के जिला में सेहो सघन रूप में परीक्षण के आगा बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। समिति के बैसार सब किसिम के आपूर्ति सब आ विशेष क खाद्य वस्तु आपूर्ति के स्वाभाविक रखबाक, आवागमन में कड़ाई के संगे निगरानी करबाक कार्य के कायम रखबाक आ आपूर्ति नियमन करबाक निर्णय भेल सचिव बिडारी बतौलनि अछि। स्वास्थ्य सामग्री सबके खरीद के संबंध में नेपाल सरकार प्रचलित कानून बमोजिम विशेष परिस्थिति में अपनेबाक कार्यविधि के आधार में छोट विधि से खरीद करबाक विषय में परामर्श भेल सचिव बिडारी बतौलनि। स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रक्रियागत रूप खरीद करबाक काज के कायम रखबाक आ स्वास्थ्य मंत्रालय के समन्वय में आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री के संख्या आ किसिम पहचान क नेपाली सेना मार्फत सरकार G2G मार्फत प्रत्यक्ष खरीद करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ाब जल्दी सामग्री अनबाक विषय में सेहो परामर्श भेल बतौलनि अछि। सरकार लॉकडाउन के स्थिति के प्रभाव में पड़ल 1,14,316 गोटे परिवार के राहत वितरण केलक अछि। तहिना 30,500 गोटे व्यक्ति सब एखन विभिन्न स्थान में क्वारेंटाइन में रहल अछि। लॉकडाउन के अवस्था में 2,600 से बेसी व्यक्ति सबके कार्यवाही क समझा क छोड़ने आ 2,235 सवारी साधन के सेहो कार्यवाही कयल गेल अछि। तहिना कोरोना वायरस संक्रमण के आशंका लागल सबके सेवा देवत देश भरि 1,939 एम्बुलेंस तैयारी अवस्था में रखबाक व्यवस्थापन कयल गेल जानकारी सचिव बिडारी देलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद संकट के समय में संगे लड़त सरकार के सहयोग करबाक कांग्रेस की प्रतिबद्धता, कोरोना परीक्षण के दायरा बढ़ावा आग्रह। कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 76,300 पहुंचल। भारत में सेहो मृतक बढ़ैत गेल 137 जना की जान। लॉकडाउन उल्लंघन होबऽ लगला बाद सऊदी अरब में कड़ा कदम उठाओल गेल, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागल। कोरोना वायरस के संक्रमण भेल बीमार के इलाज कर निक साइमंस इंस्टीट्यूट सरकार के 10 थान पोर्टेबल वेंटिलेटर उपलब्ध करौलक अछि। इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर अनिल बहादुर श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के मंगल दिन सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में 10 थान वेंटिलेटर उपलब्ध करौलक अछि। इंस्टीट्यूट एहिसँ पहिने सेहो विभिन्न 47 अस्पताल सब में स्वास्थ्य सेवा विभाग के समन्वय में 1000 थान PPE सेट उपलब्ध करा चुकल अछि। वेंटिलेटर हस्तांतरण करैत कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ कोरोना वायरस के संक्रमण से चिकित्सित भेल बीमार के जान बचाब वेंटिलेटर सहयोग पहुंचेबाक बतौलनि अछि। तहिना पोर्टेबल वेंटिलेटर बुझैत मंत्री ढकाल संकट के समय उपलब्ध भेल स्वास्थ्य सामग्री सब महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि अछि। ओ उपलब्ध वेंटिलेटर सब में से 2 थान सुदूर पश्चिम प्रदेश में, 2 थान गंडकी प्रदेश, 2 थान बुटवल में भेजबाक आ 4 थान तत्काल काठमांडू में रखबाक बतौलनि। काठमांडू में राखल वेंटिलेटर सब आवश्यकता पड़ल ठाम में पठेबाक व्यवस्था मिलेबाक सेहो बतौलनि अछि। वेंटिलेटर अपने सांस फेरऽ नहीं सकवला बीमार के सांस फेरऽ मदद करऽ वाला मशीन भेला से कोरोना वायरस के संक्रमण भेल बीमार के इलाज में महत्वपूर्ण हैत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संकट के समय में संगे लड़ सरकार के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। कोरोना वायरस के महामारी संग लड़ सरकार के पर्याप्त समय भेला से सेहो तैयारी कर नहीं सकल अवस्था में कांग्रेस पूर्ण सहयोग करबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसल केंद्रीय पदाधिकारी सबक बैसार मानवीय भावना से सरकार के सहयोग करबाक निर्णय कयल गेल पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बतौलनि अछि। बैसार कोरोना वायरस संक्रमण दूसर चरण में प्रवेश केने अवस्था में व्यापक रूप में परीक्षण के दायरा बढ़ा कर आगा बढ़ सरकार के आग्रह केलक अछि। तहिना बैसार PPE, वेंटिलेटर, परीक्षण किट लगायत सामग्री के व्यवस्था जल्दी कर आग्रह केने प्रवक्ता शर्मा बतौलनि अछि। पर्याप्त ढङ्गको तयारी नभएको विषयलाई दुःखद रूपमा लिँदै बैठकले संक्रमण चाहिँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले घचघच्याउने, सरकारले परीक्षणको दायरा व्यापक रूपमा परीक्षणको दायरा बढाएर जानुपर्ने बैठकले आवश्यकता महसुस गरेको छ। सरकारलाई त्यसको लागि अपिल गरेको छ। PPE, परीक्षण किट, भेन्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अपर्याप्तता जे छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले जुन प्रक्रियाले हुन्छ व्यवस्थापन गर्नलाई आजको बैठकले अपिल गरेको छ। सरकारको कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा आउने तर अहिलेको बेलामा सरकारमा सँगै नरहेर पनि सरकारलाई सङ्कटमा साथ दिन सकिन्छ।
सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकारलाई हर सम्भवले सघाउने स्वास्थ्यकर्मी सभक लेल आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सब त्यस्तै सरकार से बैठक- उपलब्ध कराओल जेबाक आ स्वास्थ्यकर्मी सबके सेहो मानवीय भावना से काज करब बैसार आग्रह केने बतौलनि अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लेल कयल गेल स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भेल अनियमितता आ भ्रष्टाचार के विषय ऊपर छानबीन कर बैसार मांग केने सेहो प्रवक्ता शर्मा बतौलनि अछि। फरक फेरि क्षेत्रले विशेष रूपमा सघाइरहेको हामी जान्दछौँ। एउटा सुरक्षाकर्मीहरू र अर्को सार्वजनिक रूपमा सुसूचित गर्ने पत्रकारहरू। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आजको बैठकले देशभरि अहोरात्र सुरक्षा दिएर कार्य गरिरहनुभएका सुरक्षाकर्मीहरूको उच्च मनोबलका लागि र सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि पनि अपिल गरेको छ। त्यस्तै पत्रकारहरूले प्रतिकूलताको बिचमा पनि समाचार सम्प्रेषण गरेर हामीलाई सुसूचित गराइरहनु भएको छ। त्यसैले तेस्रो रूपमा पत्रकारहरूलाई पनि उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्नका लागि सबैलाई साथ दिनलाई अपिल गरेको छ। प्रतिकूलताको बेलामा व्यवसायहरू सबै ठप्प हुँदै गर्दा यसले विज्ञापनको क्षेत्रमा पर्ने असरले चाहे प्रिन्ट मीडिया होस् चाहे विद्युतीय संसार कांग्रेस देश से बाहर समस्या में पड़ल नेपाली सबके व्यवस्थित रूप में क्वारेंटाइन में रखबाक व्यवस्था का उद्धार कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। तहिना ज्यालादारी श्रमिक सबके राहत पर्याप्त नहीं भेल शहरी क्षेत्र में डेरा क बैसैत विद्यार्थी सबके राहत के व्यवस्था कयल जेबाक मांग सेहो केलक अछि। बैंक से 20 लाख रुपया धरि ऋण ल व्यवसाय करवला सबके कमती में 3 महीना के ब्याज मिनहा कयल जेबाक एकर बाद ब्याज दर घटाल जेबाक 20 लाख से ऊपर ऋण लेने सबके पर्यटन व्यवसायी सबके ब्याज दर में छूट देल जेबाक लगायत व्यवस्था कर सेहो मांग कयल गेल अछि। पार्टी के केंद्रीय सदस्य संघीय सांसद गांव नगर क्षेत्र में निर्वाचित भेल आ उम्मीदवार भेल सब पार्टी के जिला कार्य समिति के नेतृत्व से टोल धैर्य के नेतृत्व में रहल सबके अपन अपन ठाम से उच्च मानवीय भावना के संग काज कर निर्देशन देने बतौलनि अछि। सरकार बैसाख में हेबाक कहने कक्षा 11 आ 12 के वार्षिक परीक्षा सेहो स्थगित कयल गेल अछि। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम देखल गेला बाद परीक्षा स्थगित कयल गेल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनौलक अछि। बोर्ड मंगल दिन सूचना जारी करैत 2077 बैसाख 8 गते से हो वाला कहने कक्षा 12 के परीक्षा आ बैसाख 21 गते से हेबाक कहने कक्षा 11 के परीक्षा स्थगित करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलक अछि। बोर्ड दुनू परीक्षा अनिश्चित काल के लेल स्थगित कयल गेल जनौलक अछि। प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय तथा शाखा कार्यालय सबके सेहो बोर्ड सूचना अनुसार कर निर्देशन देलक अछि। बोर्ड कोरोना संक्रमण के होब नहीं देव सावधानी उपलब्ध अपनाबैत अपने घर में स्व अध्ययन कर समेत सब विद्यार्थी के अनुरोध केलक अछि। स्थिति अनुसार सुधार भेला बाद परीक्षा संचालन के लेल दोसर सूचना द्वारा जानकारी हेबाक जनौलक अछि। ऐसा पहिने कोरोना के जोखिम के कारण कक्षा 10 के SEE परीक्षा सेहो स्थगित कयल गेल छल। लोक सेवा आयोग के परीक्षा सेहो स्थगित अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के परीक्षा सेहो रोकल गेल अछि। सरकार जारी लॉकडाउन अवधि बैसाख 3 गते धरि के लेल बढ़ौलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक के नवनियुक्त गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी कोविड-19 के कारण राष्ट्र बैंक पर चुनौती बढ़ल बतौलनि अछि। मंगल दिन पदभार ग्रहण केला बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत नवनियुक्त गवर्नर अधिकारी कोविड-19 के असर अर्थतंत्र में पड़ल आ एकर प्रत्यक्ष चुनौती राष्ट्र बैंक पर हेबाक बतौलनि अछि। ओ वित्तीय क्षेत्र के खराब अवस्था में जाय नहीं देब आ नागरिक के विश्वास के बचाव लेल बहुत किसिम के वित्तीय उपकरण सबके प्रयोग करबाक सेहो बतौलनि अछि। सेक्टरको रेगुलेटर नेपाल राष्ट्र बैंक हो। अब यसलाई त्यहाँभन्दा ठुलो चुनौती त्यहाँभन्दा ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज के हुन सक्ला र हामीले यसलाई मेन रूपले हेर्नु छ। यसमा थप ड्यामेज हुन दिनु हुने छैन र फाइनेन्सियल सिस्टमको महत्त्वपूर्ण प्रोपर्टी पब्लिकको कन्फिडेन्सलाई जोगाएर राख्न हामीले धेरै खालका उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समक्ष मंगल दिन भोरे शपथ ग्रहण के बाद गवर्नर अधिकारी बालुवाटार स्थित केंद्रीय बैंक के कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करने चला। मंत्रिपरिषद के सोम दिन के बैसार अधिकारी के नेपाल राष्ट्र बैंक के 17वें गवर्नर के रूप में नियुक्त करने चल। सिराहा में लॉकडाउन के कारण एक अति विपन्न एकल महिला के परिवार भूखले रहबाक अवस्था में पहुंचल अछि। सिराहा मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 2 मलहनिया के खोरी पिपरा में छोट झोपड़ी में 65 वर्षक पवित्री देवी कापर के परिवार रहैत आयल अछि। ओकरा अपना से बेसी 12 वर्षक पोती के चिंता सताबि रहल। ओ दोसर के घर में भाड़ा बर्तन मजबा का कपड़ा धोबा के काज करैत आयल अछि। मुदा कोरोना वायरस के कारण सब काज बंद भेल अछि।
पवित्री के 2 बेटा में से जेठ बीमार भ मृत्यु भ चुकल आ छोटका के ट्रैक्टर दुर्घटना में मृत्यु भेल छल। श्रीमान के कालगति से मृत्यु भेल ओ बतौलनि। कनिया छोटे में पोती के छोड़ कऽ चलि गेल ओ पीड़ा सुनौलनि अछि। किछु दिन पहिने पड़ोसी डॉक्टर श्याम शाह चाउर आ पैसा देने आ एहिसँ गुजारा कऽ रहल ओ बतौलनि अछि। लॉकडाउन के कारण भूखले रहबाक अवस्था आबऽ लगलो पर नगरपालिका कोनो सहयोग नहि केने उपराग रखलिन। शरीर में रहल घाव के इलाज के लेल सेहो ओ सहयोग नहि केने हुनक उपराग अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 76,300 पहुंचल। भारत में सेहो बढ़त गेल 137 गोटे के जान। आ लॉकडाउन उल्लंघन होबऽ लगला बाद सऊदी अरब में कड़ा कदम उठाओल गेल, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 76,343 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 13,62,162 पहुंचल है। संक्रमित में से 2,93,733 गोटे इलाज बाद ठीक भ चुकल है। चीन वुहान से शुरू भेल कोरोना संक्रमण एखन यूरोपियन मुलुक होइत अमेरिका में तीव्र देखल गेल अछि। मंगल दिन धरि में सबसे बेसी इटली में 16,523 गोटे के जान जा चुकल है। कोविड-19 से स्पेन में 13,798, अमेरिका में 10,943, फ्रांस में 8,911, चीन में 3,331, ईरान में 3,872 आ बेलायत में 5,337 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। कोरोना वायरस चीन में करीब करीब नियंत्रण आबि चुकल है। इटली, स्पेन आ अमेरिका अत्यधिक प्रभावित बनल है। एम्हर भारत में कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 137 पहुंचल है। ओतऽ 4,908 गोटे संक्रमित रहल है। सऊदी अरब में कर्फ्यू के समयावधि निरंतर 24 घंटा धरि पहुंचाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने मार्च 23 में राति 7 बजे से भोरे 6 बजे धरि के लेल आंशिक कर्फ्यू जारी कयल गेल छल। मुदा सोम दिन से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाओल गेल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण पसरि सकबाक संभावित जोखिम के रोकऽ सऊदी के गृह मंत्रालय रियाद, दमाम, ताबुक, दहरान, हफूफ, ताइफ, कतीफ, अलखोबर आ जेद्दा के संपूर्ण क्षेत्र में दोसर सूचना नहीं आबऽ धरि के लेल कर्फ्यू के समयावधि 24 घंटा पहुंचौलक अछि। कर्फ्यू आदेश जारी केने रियाद स्थित नेपाली दूतावास एहि क्षेत्र में रहल नेपाली सबके घर बाहर नहीं निकलऽ अपील केलक अछि। सरकार तोकने स्वास्थ्य संबंधी अपवाद आ स्थानीय अधिकारी सब अनुमति देने अत्यावश्यक सेवा बाहेक कोनो बहाना में बाहर नहीं निकलऽ दूतावास नेपाली सबके अपील केलक अछि। एखन धरि सऊदी अरब में 2,506 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। संक्रमित में से 4 गोटे नेपाली नागरिक समेत रहल दूतावास जनौलक अछि। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से 38 गोटे के जान जा चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। आबऽ वाला 2 सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहल, प्रधानमंत्री के कहब। लॉकडाउन के पूर्ण रूप में पालना करब, सब संग अपील। प्रदेश 2 में एखन धरि 119 गोटे के स्वाब परीक्षण, 103 गोटे के नतीजा आयल, सब नेगेटिव। संकट के समय में संगे लड़ सरकार के सहयोग करबाक कांग्रेसक प्रतिबद्धता, कोरोना परीक्षण के दायरा बढ़ावा आग्रह। कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 76,300 पहुंचल। भारत में सेहो मृतक बढ़त गेल, 137 गोटे के मृत्यु। लॉकडाउन उल्लंघन होबऽ लगला बाद सऊदी अरब में कड़ा कदम उठाओल गेल, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाओल गेल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।